कि राखी कुमारी को जीबी रोड एरिया जो रेड जोन बनिया जहाँ पे वैश्यावृत्ति जहाँ पे वैश्यावृत्ति होती है, जहाँ पे लोग दुश्मन को भी ना भूल से भी ना जाने दे, उस एरिया में एक लड़की नहीं अपनी पत्नी को जा करके वहां पे छोड़ दिया। थे बाथरूम में भी बोलते थे कि गेट दरवाजा मत बंद करो, तुम खुला रखो तुम। अच्छा, जब आप वॉशरूम यानी बाथरूम जाती थी तो कहती थी दरवाजा खोल के रखो, मुझे देखना है। हाँ, बाथरूम में फिर नहाने भी जाते थे तो बोलते थे कि तुम चापाकल पे नहाओ, हम तुमको देखेंगे। अगर बाथरूम में गलती से भी चले जाते थे तो बहुत मारते फिरते थे। जब जीबी रोड में आपके पति आपको उतार करके चले जाते हैं तो उसके बाद आपके साथ क्या कुछ होता है, वहां पर क्या कुछ हुआ आपके साथ? बहुत ये हाथ भी खींचने लगे कि तुम मेरे गाड़ी में बैठो, तुमको ले जाएंगे, अच्छा कपड़ा देंगे, अच्छा खाना देंगे, रहने के लिए भी देंगे, तुम चलो मेरे साथ। बहुत रो रहे थे कि वहाँ पे नहीं जाएंगे, आपके साथ नहीं जाएंगे, हमारे पति आ जाएंगे, हम उनके ही साथ जाएंगे। कि राखी को जहाँ रखा था वो लड़का दिल्ली में जिस रूम पे, उस रूम के ऑनर को और वहाँ के लोगों को ये बताया था कि राखी मेरी बेटी है। मतलब बीबी को ही, अपनी पत्नी को ही बेटी सिद्ध कर दिया। बिल्कुल, बताइए कैसी निहायती बदतमीज ना, मतलब मेरे शब्द नहीं निकल रहे मुंह। ये बुढ़ा जो कहते हैं, कौन कहता है बूढ़े इश्क नहीं करते जनाब? करते तो है, कोई शक नहीं करते, लेकिन इश्क को भी ये तौहीन करा। इश्क नहीं, इसकी जो नज़र थी वो गंध थी, उसकी गंदी नज़र इसको अपनी हवस का शिकार बनाना चाहता। बिल्कुल, अपनी बहू को अपनी हवस का प्यास को भुखाने के लिए, प्यास बुझाने के लिए उसको देखना चाहता था। कहता था तुम अगर वॉशरूम जाती हो तो वॉशरूम का गेट खोलना छोड़ना, क्योंकि मैं खड़े होकर के देखूंगा। में बंद करके ये पिता के सामने, ये लड़का लोगों के सामने इसका साड़ी खींचा था, नंगा कर करके सारा लोग घर में मारा है इसको, नग्न करके, जी हाँ नग्न करके मारा है। और इसका 2 बच्चा, 7 साल का बच्चा, उस बच्चा की समझदारी देखिए कि जब इसको नंगा करके मारता था तो बच्चा मुंह पे ऐसे हाथ ले लेता था। उससे नहीं देखा जा रहा था कि मेरी मम्मी को किस तरीके से मारा जा रहा है। हम बोले कि कौन सा ये जगह है भैया, हमको रेलवे स्टेशन पास जाना क्या है। बोले वो? तो वो बोले कि अरे बहुत गंदा एरिया है, जीबी रोड है, तुम बचोगी नहीं, तुम चले जाओ जल्दी। एक ऐसा पति जो अपनी पत्नी को जीबी रोड में बेच के चला आता है। जी हाँ, वही जीबी रोड जहां पे जिस्म का व्यापार होता है, लोग देह व्यापार करते हैं, अपनी जिस्म की भूख वहां जाकर मिटाते हैं। ये पूरा मामला भारत और नेपाल का है, 2 देशों के बीच का मामला है। जो पत्नी है वो नेपाल की रहने वाली है और जो पति हैं वो भारत के बिहार के रहने वाले हैं। अभी तमाम वो मुद्दा दिखाएंगे। ये सामने जरा एक बार तस्वीरों पे नजर फेरिए। इन तस्वीरों में वो तमाम सबूत हैं कि पता चलता है कि इनकी शादी वाकई मायने में बिहार के रहने वाले उसी शख्स से हुई थी जो आज इन्हें धोखा देता है। बात तो सिर्फ इतना ही नहीं है जनाब, इनके जो ससुर थे वो इनके ऊपर इनसे ये करवाते थे कि ये जब वॉशरूम जाती थी, टॉयलेट जाती थी, तो वहां पर कहते थे कि दरवाजा खोल के रखो, तुम्हें मुझे पेशाब करते हुए देखना है, तुम्हें नहाते हुए मुझे देखना है। और ये तमाम चीजें ये कहते हुए रोते हुए नजर आ रही हैं। और कहीं ना कहीं काफी ज्यादा प्रताड़ित होने के बाद आज प्रियंका झा यहां पहुंची, जो इनकी मदद करने के लिए यहां तक पहुंची। हमें भी खबर लगी तो हम इन तक पहुंचे। बाकी क्या पूरा मामला है वो इनसे जानने का कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? राखी झा। राखी जी, आपके पति का क्या नाम था और आपके पति और आपके ससुर द्वारा आपके साथ क्या कुछ किया जाता था? पति का नाम है रंजीत झा, जी। ससुर का नाम वेदानंद झा। वो बहुत टॉर्चर करते थे, बहुत मारपीट भी करते थे। ससुराल में रूम में बंद करके नंगा करके मारते थे। अच्छा। बच्चे को भी पास नहीं आने देते थे। बाथरूम में भी बोलते थे कि गेट दरवाजा मत बंद करो, तुम खुला रखो तुम। अच्छा, जब आप वॉशरूम यानी बाथरूम जाती थी तो कहती थी दरवाजा खोल के रखो, मुझे देखना है। हाँ, बाथरूम में फिर नहाने भी जाते थे तो बोलते थे कि तुम चापाकल पे नहाओ, हम तुमको देखेंगे। अगर बाथरूम में गलती से भी चले जाते थे तो बहुत मारते फिरते थे। अच्छा, मतलब कि आपके ससुर आपसे कहते थे कि तुम बाथरूम में नहीं जाओ, वॉशरूम में जाओ, तो वहां पर दरवाजा खोल के रखो, और अगर तुम्हें नहाना है तो चापाकल पे खुले में नहाओ। हाँ, आप बोलते थे कि तुम अपना पापा से पैसा मांगो, बोलो कि सारे प्रॉपर्टी बेच के हमारे अकाउंट में 5 लाख, कम से कम 5 लाख डाले। और इसीलिए बहुत टॉर्चर करते थे, बहुत मारपीट करते थे। बच्चे को भी पास नहीं आने देते थे। आप बोलते थे कि तुम जीजाजी से ये मांगो, ये मांगो। हमेशा दहेज के लालच भरा हुआ है उनको।
देखिए, ये पूरा मामला दहेज प्रथा का होता तो शायद इतना कुछ नहीं होता, बहुत से बहुत होता तो बता दे कि दहेज प्रथा के लिए बिहार में लोग इन्हें मार देते, मार पीट के इन्हें खत्म कर देते। लेकिन बात तो यहां आ जाती है कि एक औरत का जो असली जेवर होता है, असली श्रृंगार होता है, उसका इज्जत होती है, उसकी प्रतिष्ठा होती है, उसी को इनसे छीन लिया गया। इनके ससुर इन्हें नहाते हुए देखते थे, ये वॉशरूम बाथरूम जाती थी तब इन्हें देखते थे, नग्न अवस्था में इन्हें देखते थे, और उसके बाद भी दिल ना भरा तो इनकी जो ननद थी वो इनका साड़ी खोल करके इन्हें पीटती थी, इनके ससुर इन्हें पीटते थे, और साथ ही साथ इनके पति भी इन्हें पीटते थे। और यहाँ प्रियंका झा हैं, इनसे जानेंगे तमाम मामला। क्या लगता है प्रियंका जी, ये सारे मामलों को देख करके कहीं ना कहीं ये बात तो लग रहा है कि लोग बहुत ज़्यादा संवेदनहीन हो गए हैं? जी बिल्कुल, इंसान के नाम पे तब इंसानियत ही ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि लोग भरोसा करें तो किस पे करें। जिस पति के भरोसे अब ससुराल जाती है बेटी, 7 वचन लेके, 7 बंधन में बंध के, 7 फेरे लेकर के, उस पति का हाथ थाम करके एक उम्मीद की किरण जगती है, और उस उम्मीद के किरण को लेकर के ससुराल जाती है अपने पति के बलबूते, उस पति पे विश्वास करके कि मेरा हर चीज़ का ध्यान मेरा एक पति रखेगा। बिल्कुल, और वही पति उस हैवानियत का शर्मसार करने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। अपनी ही पत्नी को मेंटल हॉस्पिटल आगरा ले जाता है, वहाँ पे उसको मेंटल बनाने के लिए उस हॉस्पिटल में उसकी पुर्जी कटवाती है। जब इसको पता चलता है कि मुझे मेंटल बनाने के लिए लाया गया है, तब वहाँ से ये भाग खड़ी होती है। जब वहाँ से बच के निकलती है, अपने रूम पे आती है, तो उसको पूरे रूम में बंद करके मारता है, पीटता है। उस रूम के जो ऑनर होते हैं, रूम के जो जितने भी लोग होते हैं, जो फ्लैट में लोग होते हैं, सारे लोग आते हैं कि क्या हुआ, क्यों मार रहे हो अपने बेटी को, क्यों मार रहे हो बेटी को। तो आपको इस बात को सुन के हैरान होगा कि राखी को जहाँ रखा था वो लड़का दिल्ली में, जिस रूम पे, उस रूम के ऑनर को और वहाँ के लोगों को ये बताया था कि राखी मेरी बेटी है। मतलब बीबी को ही, अपनी पत्नी को ही बेटी सिद्ध कर दिया। बिल्कुल, बताइए कैसी निहायती बदतमीज मतलब मेरे शब्द नहीं निकल रहे मुंह से, कितनी घटिया मानसिकता का, कितनी निहायती बदतमीज वो इंसान था जिसने राखी को पत्नी ना बता करके उस रूम ओनर के, वहाँ के लोगों को बेटी बताया था। इसलिए बेटी बताया था क्योंकि उस रूम पे जहाँ वो लड़का रहता था, वहाँ पे पहले से एक औरत आती थी, जहाँ पे वहाँ पे लोगों को वो पत्नी का दर्जा दे रखा था। वो पत्नी सबको बोला था ये मेरी पत्नी है, तो जाहिर सी बात है दूसरी औरत कोई आएगी तो उसको वो बेटी बताया। अच्छा। क्योंकि इसका पति पहले से शादीशुदा था, इससे पहले से शादीशुदा था, शादी करने से पहले भी शादीशुदा। जी, वो पहले शादीशुदा था, उससे भी उस लड़का का केस चल रहा है। वो लड़की जो थी पहली, इसकी जो सौतन थी, वो केस कर रखी है लड़के के ऊपर और केस चल रही है। उस घर में उसके बच्चे नहीं हुए, तो 6 साल के बाद राखी से शादी होती है। पूरा परिवार लोग इस राखी का शादी, इस परिवार को आप देख रहे हैं कि कितना ही मध्यम परिवार है ये। एक बाप को देख रहे, फटा हुआ धोती, गमछा, एक गरीब पिता इस बच्ची को शादी किया, लेकिन उस शादी में ऐसा कोई चीज़ का कमी नहीं छोड़ा जो चीज़ अपनी बेटी की शादी में देना चाहिए। जी हाँ, इस बेटी की भारी संस्कार और सभ्य जो आप देख रहे हैं, ये लड़की पढ़ी लिखी नहीं है, इसको सिर्फ साइन करना आता है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं आता है। ये अच्छे से बोल नहीं पाती है, सही से हिंदी बोल नहीं पाती है। इस लड़की को दिल्ली में आपको बता दूं कि जीबी रोड एक एरिया है। जी हाँ, आपको बता दूं कि राखी कुमारी को जीबी रोड एरिया, जो रेड जोन बनी है, जहाँ पे वैश्यावृत्ति होती है, जहाँ पे लोग दुश्मन को भी ना भूल से भी ना जाने दे, उस एरिया में एक लड़की को, एक लड़की नहीं, अपनी पत्नी को जा करके वहाँ पे छोड़ दिया। ऐसा पिता जिसके पास न धन है, न दौलत है, न कुछ है, न बेटा है, न संपत्ति है, न गहना है, न जेवर, कुछ भी नहीं है सिवाय एक इज्जत की, और उसको भी नीलाम कर दिया भड़े जीबी रोड में। जी बिल्कुल, उसको भी नीलाम कर दिया शरेआम जा करके। उस पति ने, उस दरिंदे ने, निहायती बदतमीज, ना जाने किस गंदगी बीज से वो पैदा हुआ है कि जिसका संस्कार ही पूरा वैसा ही गंद है उसके परिवार के हर लोगों का। अब बताइए, ये बुढ़ा जो कहते हैं, कौन कहता है बूढ़े इश्क नहीं करते? जनाब करते तो है, कोई शक नहीं करते, लेकिन इश्क को भी ये तौहीन करा। इश्क नहीं, इसकी जो नज़र थी वो गंद थी, उसकी गंदी नज़र इसको अपनी हवस का शिकार बनाना चाहता।
बिल्कुल अपनी बहू को अपनी हवस का प्यास को भुखाने के लिए, प्यास बुझाने के लिए उसको देखना चाहता था। कहता था तुम अगर वॉशरूम जाती हो तो वॉशरूम का गेट खोलना छोड़ना, क्योंकि मैं खड़े होकर के देखूंगा। लेकिन ये संस्कारी लड़की मार खाती रही, लेकिन गेट दरवाज़ा खुला नहीं छोड़ती थी। लेकिन मैं कह दूं कि इसको घर के भीतर में लोगों के सामने में घर बंद करके इसको सारे लोग मिल करके इस घर की बेटी लोग ने, ये बेटी लोग है उस घर की, आप देख सकते हैं, सॉरी ये बेटी है, ये बेटी लोग ने घर में बंद करके ये पिता के सामने, ये लड़का लोगों के सामने इसका साड़ी खींचा था। नंगा कर के सारा लोग घर में मारा है इसको, नग्न करके, जी हाँ नग्न करके मारा है। और इसका 2 बच्चा, 7 साल का बच्चा, उस बच्चा की समझदारी देखिए कि जब इसको नंगा करके मारता था तो बच्चा मुंह पे ऐसे हाथ ले लेता था। उससे नहीं देखा जा रहा था कि मेरी मम्मी को किस तरीके से मारा जा रहा है। इस महिला को, एक माँ को बेटे से दूर रखा जाता था, मिलने नहीं दिया जा रहा था। बेटे को माँ से दूर रखता है, मिलने नहीं दिया जाता है। अब आप बताइए कि ये माँ कहाँ जाए। इस माँ ये बच्ची का इंसाफ मांग रही है, ये मांग रही कि मेरे 2 बच्चों को वापस करो, क्योंकि ये आखिर राखी का कसूर क्या? कसूर यही था कि इसने अपने पति को परमेश्वर माना। कसूर यही था कि इसने अपने ससुराल वालों की बातें मान के इन अपने बूढ़े माँ बाप को कोई टेंशन नहीं दिया। कसूर यही था कि ससुराल वालों से डर करके राखी ने कभी अपने परिवार या किसी पुलिस थाने में अपने ससुराल वालों की कोई कंप्लेंट दर्ज नहीं करवाई। बिल्कुल कसूर इनका यही था कि ये प्रताड़ना 8 साल से झेलती रही, किसी को कुछ बताई नहीं। आज इसी का परिणाम है कि राखी को वो रेड जोन में जाकर के, रेड लाइट एरिया, जहाँ पे लड़का नहीं जाना चाहता है, सभ्य लड़का, उस एरिया में इस पत्नी को छोड़ा गया। क्या आप उसे पति कहेंगे? आपको क्या लगता है कि वो जो व्यक्ति है, इनका जो पति है, क्या वैसे व्यक्ति अपनी माँ के कोख को भी छोड़ेंगे? अरे बिल्कुल नहीं। जो अपनी पत्नी को जा करके उस एरिया में रख सकता है, बेच सकता है, क्या लगता है कि वो अपनी माँ का सौदा नहीं करेगा? वो अपनी माँ के कोख का भी सौदा कर सकता है। ऐसे निहायती बदतमीज इंसान। और उसकी माँ की भी बात करूं, पूरे फैमिली शामिल है इस लड़की को प्रताड़ित करने में, पूरे फैमिली शामिल है। जी हाँ, ऐसे ही नहीं इस लड़की को इतना संघर्ष करना पड़ा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज इसका चूड़ी इंसाफ मांग रही है। इसके मांग का सिंदूर जो आज देख रहे हैं कि ना गले में मंगलसूत्र है, नहीं हाथ में चूड़ी है, ना मांग में सिंदूर है, ना बिंदी है। क्यों? क्योंकि ऐसे पति से तो बिना पति का होना ही अच्छा है। एक बात पूछेंगे राखी आपसे, जब जीवी रोड में आपके पति आपको उतार करके चले जाते हैं तो उसके बाद आपके साथ क्या कुछ होता है? वहां पर क्या कुछ हुआ आपके साथ? बहुत ही ये हाथ भी खींचने लगे कि तुम मेरे गाड़ी में बैठो, तुमको ले जाएंगे कपड़ा, अच्छा कपड़ा देंगे, अच्छा खाना देंगे, रहने के लिए भी देंगे, तुम चलो मेरे साथ। बहुत रो रहे थे कि वहाँ पे नहीं जाएंगे, आपके साथ नहीं जाएंगे, हमारे पति आ जाएंगे, हम उनके ही साथ जाएंगे। अच्छा। हिम्मत दिखाए, फिर भी सारे लोग हाथ भी खींचने लगे, नहीं नहीं तुम चलो मेरे गाड़ी में, ज़बरदस्ती बैठाने लगे। तो फिर भी नहीं बैठे। तो एक भैया तो अच्छे थे, वो कुछ नहीं बोल रहे थे। उनको बोले कि भैया हम रेलवे स्टेशन पास जाएंगे, प्लीज़ वहाँ पे ले जाइए हमको। तो वो बोले कि अरे तुम यहाँ क्यों हो खड़ी, तुम जल्दी से जाओ, ये बहुत गंदा एरिया है, तुम चले जाओ। तो हम बोले कि कौन सा ये जगह है भैया, हमको रेलवे स्टेशन पास जाना है। तो वो बोले कि अरे बहुत गंदा एरिया है, जीबी रोड है, तुम बचोगी नहीं, तुम चले जाओ जल्दी से। तो हम बोले कि हमको तो देखा भी नहीं है रेलवे स्टेशन कहाँ है, हम कहाँ कैसे जाएंगे। तो वो रास्ते दिखा दिए, जैसे तैसे हम वहाँ पे पहुँच गए। तो वहाँ पे भगवान की तरह वो सुमित भैया हमको बचाए। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित भैया को। वहाँ पे सुमित भैया अचानक से आ गए, जैसे द्रौपदी को चिरहरण से बचाए कृष्ण भगवान, वैसे ही हमारे लिए सुमित भैया है। हमको ही चिरहरण से सुमित ही भैया बचाए। जैसे सुरक्षित है, सुमित भैया के वजह से सुरक्षित है, सही सलामत है। वही मतलब हमारा देखभाल किए, ट्रेन का टिकट कटाए, वही सही सलामत हमको हमारे माँ पापा के पास छोड़े हैं। बिल्कुल। देखिए, अब राखी की कहानी देख करके बस यही समझ में आता है कि अगर आप अपने पिता की इकलौती बेटी हैं या फिर आपके घर में कोई भाई नहीं है, आपके पिता कुछ ऐसे मजबूर दिखते हैं, देखिए आंखों में आंसू हैं
और शायद आज रोने पे बस इसीलिए मजबूर हैं क्योंकि इन्होंने अपनी बेटी का भला चाहा था, इन्होंने चाहा था कि बेटी एक अच्छे घर में बस जाए। ये माता हैं जिनके आंखों में आंसू तक अब नहीं आ पा रहे हैं, आंखों के आंसू सूख चुके हैं और कहीं ना कहीं ये बिल्कुल अबोध हो गई हैं, ये बोलने की स्थिति में नहीं है। ये पूरा परिवार आज बिखरा पड़ा है, सहारा है एक तो वो प्रियंका झा जो इनके बीच बैठी हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा जनाब कि इनके साथ अगर कोई भी गलत, कुछ भी गलत होता है, कोई भी इनके साथ कोई गलत करता है तो जिम्मेदार इनके ससुराल वाले ही होंगे, क्योंकि बार बार ये सुनने में आ रहा है कि इन लोगों को धमकी दी जा रही है, इन लोगों को बोला जा रहा है कि ये जो भी कर रहे हो वो गलत है, ये मत करो, हम फंस जाएंगे। ये तमाम चीजें इनसे कही जा रही है और कहीं ना कहीं इन्हें डरा धमका करके वो केस, वो तमाम चीजें वापस लेने की बात की जा रही है। बाकी क्या सोचते हैं इन तमाम मुद्दों के बारे में और क्या सोचते हैं ऐसे रेड लाइट एरिया में बेचे जाने पे? आज एक बेटी की जो कहानी है वो आपके सामने आई, लेकिन सोच लीजिए कितनी हजारों बेटियां बेची जाती होंगी दिन भर में। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए तमाम लोगों का बहुत बहुत आभार। जय हिंद।